नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तेन भुवन में सा वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला की 5वीं ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें से अभी तक हम कुल 3 भावनाएं, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना, अभी तक हमने इन तीनों भावना का स्वरूप समझा है। अब आज हम जो चौथी भावना है, एकत्व भावना, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए, छंद नंबर 6। शुभ शुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत दारा होयन सीरी सब स्वार्थ के है भी। जेते माने जितने भी शुभ और अशुभ कर्मों के फल है, ठीक है, कर्मों का फल। अभी ये बात चली थी ना संसार भावना की, तो संसार भावना में क्या बताया था कि चारों ही गतियों में दुखी जीव भरे हैं, पंच परावर्तन कर रहे हैं, इसलिए संसार असार है, संसार में कुछ सार नहीं है। फिर कोई ऐसा बोले कि ठीक है भैया, अब संसार ऐसा है तो कोई बात नहीं, हमको तो चलेगा, हमको तो संसार अच्छा लगता है, हम तो संसार में ही रहना चाहते हैं। तो एकत्व भावना में वो बता रहे हैं कि भैया तुम्हारा अगर संसार में रहने की इच्छा है तो तुम ये भी सीख लो। क्या सीखना है कि यहाँ पर रह करके जितने भी तुमको कर्मों का फल मिलेगा, जितने भी कर्मों का उदय आएगा, उन सब में तुम अकेले ही साथ में हो अपने। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों को बांटने वाला कोई भी नहीं है। समझ में आया? अब ये क्यों बोला कि जिन की वजह से हम अपना संसार बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से हम पाप करते हैं, जिनके लिए हम पाप करते हैं, जिनके लिए हम अपना संसार बढ़ा देते हैं, अगली लाइन में लिखा सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के है भीरी। माने सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी, ऐसे पत्नी, पुत्र, परिवार, कुटुंबीजन, मित्र, रिश्तेदार, ये सब कोई भी साथ देने वाले नहीं हैं। ये सब अपने स्वार्थ के भीरी, माने ये तो स्वार्थ के सगे हैं, हमारे सगे नहीं है, स्वार्थ के सगे हैं। सगा मतलब पता है? सगा मतलब क्या होता है? बोलो। सगा मतलब भाई होता है, जैसे ये मेरा सगा भाई है और ये मेरा कजिन भाई है। सगा मतलब रियल, बिल्कुल सबसे बढ़ करके। हाँ, तो वो बता रहे कि माता पिता परिवार कुटुंब मित्र रिश्तेदार सब स्वार्थ के सगे हैं। आपको ऐसा लगता है ना ये तो हमारे अपने हैं, और कोई हमारा अपना हो नहीं हो, हमारा बेटा तो हमारा अपना ही है, हमारी माँ तो हमारी अपनी ही है। तो बताया रहा वो ऐसा लिख रहे हैं कि सब स्वार्थ के है भीरी, सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के है। जब तक उनका स्वार्थ, स्वार्थ मतलब उनका कुछ मतलब आपसे निकल रहा हो, जब तक वो आपसे कुछ अपना मतलब निकाल करके खुश हो रहे हो, तब तक तो वो आपके साथ में है। और जहां आपका स्वार्थ निकलना पूरा हो गया, जहां अब आपसे कुछ भी उनका फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। आप बहुत सारे उदाहरण देख लो। जब तक व्यक्ति, कोई मनुष्य है, कोई पुरुष है, वो अगर रुपए पैसे कमाता है, जब तक क्या है
कि उसके घर में खूब वैल्यू होती है। हाँ, और मान लो अब वो बुजुर्ग हो गया है, अब वो बाहर रुपए नहीं कमाता हो मान लो। हाँ, तो क्या होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती क्या उतनी, कि उसको रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, कि अब इनसे अपने को मिलता क्या है जो अपन इनकी रिस्पेक्ट करें, है ना। और हम ऐसा सोचते ना कि, और उल्टा हमको इनके लिए करना पड़ता है, ये हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं है। अपन इनकी दवाई ला के दो, अपन ही क्या करो, अपन इनके हाथ पैर दबाओ, अपन ही इनका खाना बनाओ, ये तो कोई हेल्प भी नहीं करवाते हैं। तो ये क्या है, ये स्वार्थीपना बताता है। ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। हम करते हैं कि नहीं करते वो नहीं, वो बता रहे हैं कि ये स्वभाव ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है। रिदम क्या, रिदम कैसा नेचर है, कि जैसे ही अपना काम किसी से निकल रहा हो तब तक तो अपन उसकी खूब वैल्यू करते हैं, और जैसे ही अपना काम उससे निकल गया, अब अपने को उससे कोई काम नहीं है, तो क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आगे देखो, जब जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्त बना है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, अच्छे या बुरे भाव करता है, उनका फल, मतलब कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल कौन भोगता है, कौन भोगता है, कि वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें कोई अन्य स्त्री, पुत्र, मित्र आदि ये सब सहायक नहीं हो सकते। क्यों, क्यों नहीं हो सकते? अरे हमने किसी के साथ में मिलकर के बुरा काम करा है, तो वो हमारी सजा में सहायक बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको उस बुरे काम की सजा मिलेगी, कर्मों की सजा मिलेगी, फल मिलेगा। तो जो कर्मों का फल हमको मिलेगा, उसमें वह व्यक्ति हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। क्यों नहीं रहेगा? कि कोई भी जीव किसी अन्य का सुख या दुख नहीं बांट सकता। ये स्वतंत्रता है, सब कुछ इतना स्वतंत्र है। हर हर द्रव्य अपने अपना स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ नहीं बांट पाता। क्यों? किसी बच्चे को अगर भूख लग रही है, तो उसकी मम्मी उसकी भूख बांट लेती है कि नहीं बांट लेती है? तीर्थ, हमको जैसे बहुत तेज भूख लगी, हाँ, तो मम्मी ने खाना खा लिया थोड़ा सा, तो अपना पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? एकत्व भावना ये बता रही है कि माता, पिता, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, सब सब माने इस जीव को छोड़ करके अन्य सब पर पदार्थ, वह पर है। वह और जीव एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, देखो, क्योंकि वे सब पर पदार्थ है और वे सब जीव को ज्ञेय मात्र है, इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार मानता है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। ये वाली लाइन बहुत गजब है। ये वो क्यों दुखी होता है, क्यों दुखी होता है, क्यों दुखी होता है? किसी दूसरे की वजह से दुखी होते हैं क्या? कि वो अपनी भूल से ही स्वयं दुखी होता है। नवदा, समझ में आया? हम्म, जैसे तुम्हारा छोटा भाई हो, है ना, और तुम खुद ही ये मान बैठो, क्या मान बैठो, कि मेरा छोटा भाई है और मैं बड़ी हूं, वो छोटा है, तो वो मेरी सारी बातें मानेगा क्योंकि मैं बड़ी हूं, वो छोटा है। तो ये तो तुमने खुद से मान लिया ना कि वो सारी बातें मानेगा। और अब वो सारी बात अगर नहीं मान रहा है, तो बताओ तुमको किसने परेशान करा? छोटे भाई ने परेशान करा कि तुमने खुद से ही खुद की परेशानी बढ़ाई है?
क्यों? छोटे भाई ने परेशान करा ना, वो अपनी बात नहीं मान रहा है। अगर वो अपनी बात मानता तो अपन परेशान होते ही नहीं। क्यों दिव्यांश, किसने परेशान करा आपको? कि हमारी जो ये सोच है ना, क्या सोच, कि कोई दूसरा मेरी बात मान सकता है, मैं अपनी बात मनवा सकता हूं। हाँ, पर द्रव्य, पर पदार्थ ये मेरे है, मैं पर पदार्थों में कुछ करता हूं, कुछ कर सकता हूं। ये जो सोच है, इस सोच का नाम है दुख। वो एकत्व भावना से अपने को वैराग्य बढ़ाना है, सुखी होना है, तो वो एकत्व भावना पे बता रही है कि पर पदार्थ जीव से भिन्न है, जीव तो एक है। और वो जीव का जो एकत्व है, जीव का जो अपनापना है, वो किससे है? कि खुद से ही है, पर से नहीं है ना। माने जीव जितने भी शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगता है, वह स्वयं अकेला ही भोगता है, कोई अन्य उसके साथ आकर के नहीं भोगता है। रिदम समझ में आ रहा है आपको? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। शुभ हो या अशुभ कर्मों का फल हो, जितने भी शुभ अशुभ कर्मों के फल है, वह जो जीव है वो अकेला ही तेते माने उनका भोग करता है, अकेला ही उनको भुगतता है। सुहानी, हाँ, अपने को ऐसा लगता है ना कि अपन दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एकत्व भावना आपकी इस सोच को तोड़ रही है कि आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप स्वयं के लिए ही कर रहे हो। रुचि आंटी, समझ में आया? हम स्वयं के लिए ही कर रहे कि नहीं, वो हम तो आलू नहीं खाते, पर अब क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, तो हम बच्चों के लिए आलू बना देते हैं। हम तो आलू नहीं खाते, बच्चों के लिए आलू बना देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो आपने बच्चों के लिए आलू बनाया, तो उसमें जो पाप हुआ, वो पाप आपका बच्चा आपके साथ में आके भोगेगा क्या? एकत्व भावना बोल रही है नहीं भोगेगा। क्यों? उसके कर्मों का फल वह भुगतेगा, और हमारे कर्मों का फल हम भुगतेंगे। ये इस भावना को पढ़ करके अपनी ये जो सोच है ना कि हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हमको पाप नहीं लगेगा, या वो भी तो थोड़ा बहुत आ जाएगा अपनी सहायता करने, जब अपने को पाप का फल मिल रहा है। तो बोल रहे ऐसा नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल, जितने भी कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं, उनको आपको अकेले को ही भोगना पड़ेगा। मम्मी पापा भोग सकते कि नहीं अपने साथ? नवदा, आपका सिर दर्द थोड़ा मम्मी ले सकती है कि नहीं? निहिता, सुहानी, बोलो। नहीं ले सकती। समझ में आया? तो जब कोई किसी का दुख दर्द पुण्य पाप का फल बांट ही नहीं सकता, तो हम क्यों किसी अन्य के भरोसे ये सब काम कर लेते हैं? ये एकत्व भावना से अपने को ही सीखना है। ये हमारी भूल है, और इस भूल से ही हम दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। अपने को एक्सपेक्टेशन रहती है ना, इन्होंने मेरे हिसाब से काम नहीं करा, मैंने जैसा सोचा था वैसा इन्होंने नहीं करा, तो क्या हुआ, इन्होंने मुझे दुखी करा, मैं इनकी वजह से परेशान हो गया हूं। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि पर को, पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर, कि पर से मेरा भला हो जाएगा, पर से मेरा बुरा हो जाएगा। क्यों? अपना बुरा किसने करा? अब ये बहुत एकत्व भावना है ना, तब इसमें हम एक है, हम बहुत अलग अलग जगह हमारा सुख दुख नहीं छुपा हुआ है, कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल गई और हम दुखी हो गए। तो हमको किसने दुखी करा सुहानी? ठंडी हवा ने। तो वो मना कर रहे कि ठंडी हवा ने आपको दुखी नहीं करा, और बहुत ठंड थी और एकदम बहुत अच्छी धूप निकल गई, तो आपको, आप जो सुखी हुए हो, वो धूप ने आपको सुखी नहीं करा है। पर पदार्थ मेरा भला करेगा या कोई भी पर पदार्थ मेरा बुरा करेगा, ऐसी सोच हमें दुखी करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एकत्व ममत्व, कर्तत्व ममत्व का अधिकार माना है। पर के साथ में कर्तत्व माने मैं पर को करने वाला हूं, या
पर जो है, अब पर मतलब जीव के अलावा जगत में जितनी चीज है, भले वो भोजन बनाना हो, बताओ हम भोजन बनाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, अगर हमने अपने आप को भोजन बनाने वाला माना, मतलब हमारा दुख शुरू। क्यों दुख शुरू? कि अगर भोजन की किसी ने तारीफ नहीं करी तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है? क्यों? भोजन की तारीफ मेहमान ने नहीं करी तो किसको दुख होता है? भोजन को। भोजन बहुत दुखी हो जाता है क्या भोजन की तारीफ नहीं हुई तो? अपन दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने को भोजन बनाने वाला माना। हम एकत्व भावना से हटे और हमने उस भोजन में भी अपनापन माना। नवदा समझ में आया? रिदा क्या नाम है, हम उस भोजन में भी हमने अपनापन माना, उस भोजन में भी हमने कर्तृत्व माना, उस भोजन में भी हमने ममत्व माना, तो हम दुखी हुए। ये कितनी सरल विधि है देखो। दुखों से बचने का सबसे सरल उपाय 12 भावनाओं का चिंतन। और ये कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है इसमें आपको, रुचि आंटी। ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं 3 भावनाएं अपन ने अभी तक पढ़ी, आज चौथी भावना पढ़ रही, इसमें अपने को आप बताओ, अपने को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है क्या? कि ये अगर आपको सुखी होना है तो उपवास करना पड़ेगा, अगर आपको सुखी होना है तो हरि का त्याग करना पड़ेगा, अगर आपको सुखी होना है तो 2 पूजा करनी पड़ेगी, 3 पूजा करनी पड़ेगी, माला फेरना पड़ेगी। वो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बताओ सुखी होने का कितना सरल काम है, आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, तो क्या करना है कि जो हमको नहीं करना चाहिए था और वो हम कर रहे हैं, इसके लिए दुखी हो रहे हैं, तो करना क्या पड़ेगा ना बता, कि जो नहीं करना चाहिए था उसको नहीं करो, बस इतना सा करना है। और हम तो क्या होगा? सुखी हो जाएगा जीव। ताते दुख हारी सुखकार, तो दुखों का नाश होगा और सुख की प्राप्ति होगी। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है। क्यों? मोक्ष में तो माना अपन अकेले हैं, अपने साथ कोई नहीं है, पर संसार में तो अपना परिवार है ना साथ में, परिवार है ना अपने साथ में। क्यों? मोक्ष में तो अकेले, जैसे रामचंद्र जी मोक्ष में अकेले हैं, पर जब वो संसार में थे, जब सीता, लक्ष्मण, ये लोग तो इनके साथ में थे ना। हाँ, दशरथ और भरत, ये लोग तो नहीं थे, ये सब अयोध्या में थे। बाकी राम के साथ में थे ना सीता और लक्ष्मण, तो नहीं था। रामचंद्र जी के साथ में थे कि नहीं सीता और लक्ष्मण? अभी मोक्ष में तो वो अकेले हैं, पर जब वो संसार में थे, जब तो वो उनके साथ में थे ना। हाँ, एकत्व भावना बता रही है नहीं थे, नहीं थे। देखो, हर जीव अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। उसका कितना जोरदार उदाहरण दिया है इसमें, प्रथमान योग में। देखो, वनवास किसको मिला था? किसको मिला था वनवास? राम को वनवास मिला था, ठीक है। लक्ष्मण और सीता के लिए तो कुछ नहीं था जाने के लिए। लक्ष्मण और सीता को किसी ने बोला था कि जाने को? कि नहीं, लक्ष्मण और सीता को तो किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ रामचंद्र जी को बोला था। पर देखो, लक्ष्मण और सीता को भी पाप का उदय आना था, तो उनको भी वनवास जाना पड़ा, ठीक है। उनके पाप के उदय में राम कारण नहीं बने, वो खुद ही अपने पाप के उदय के कारण बने। समझ में आया? सीता का अपहरण होना था तो सीता जंगल में अकेली थी। बताओ, अगर सीता, राम और लक्ष्मण साथ साथ होते तो क्या सीता का अपहरण हो पाता क्या? नहीं था। कि नहीं सर, वो उस समय साथ साथ में नहीं थे, ऐसे तो वो पूरे टाइम साथ में ही थे 14 साल। वो एक आध दिन थोड़ा मिस हो गया था उनसे, वो सीता जी की रक्षा नहीं कर सके। अरे वो 14 साल साथ में थे ही नहीं। अब साथ का मतलब पहले समझना पड़ेगा, साथ मतलब क्या सुहानी? एक साथ तो वो होता है कि मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों साथ साथ है ना। जैसे तीर्थ और तीर्थ की मम्मी साथ में है, तो एक तो साथ ही होता है, साथ मतलब पास पास, हम लोग साथ में हैं। पर यहाँ पर जो लिखा है ना, क्या लिखा है
कि संसार और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है। अकेला ही है इसका मतलब कि तुमको लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ में है, पर जब तुम पर तुम्हारे कर्मों का उदय आ रहा है उस समय बताओ तुम्हारे कोई साथ में है या तुम अकेले हो? बोलो दिव्यांश, उस समय तुम साथ में हो कि अकेले हो? कि अकेले हैं। ये एकत्व भावना बता रही कि उस समय भी हम पूरा परिवार नहीं है, उस समय भी हम एक 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 सब एक 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 है। दो तो नहीं है, कोई कोई दो है क्या? अच्छा कोई चार है, हम दो हमारे दो, कि अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, सब एक एक है, सब एक एक है। इसका श्रद्धान हो जाए ना कि हम एक है, हम अन्य अन्य नहीं है, वो अन्यत्व भावना में आएगा। एकत्व भावना क्या बता रही है कि सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानता है। जो मेरी निज शुद्ध आत्मा है, मैं खुद हूं, बस मेरा मुझसे ही एक पना है। एक पना मतलब जुड़ान, हम ही आपस में जुड़े हुए, जुड़े मतलब कि दो लोग हो क्या? कि दो नहीं है, हम एक ही है। समझ में आया? अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है, यह एकत्व भावना है। ठीक है, बढ़िया, बहुत जोरदार भावना है। चलो इसको थोड़ा रत्नाकरण में सपन पढ़ते हैं। एक, अब एकत्व के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसका अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए। ठीक है, सम्यक दर्शन कैसे कर रहे हैं? हमको सम्यक दर्शन करना सिखाओ। हम ऐसा क्या सोचे कि हमको सम्यक दर्शन हो जाए? कि आप इसके बारे में चिंतन करो, जो लिखा है ना इसके बारे में विचार करो। यह जीव कुटुंब, स्त्री, पुत्र, इनके लिए तथा अपने शरीर पालने के लिए बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करता है, अन्याय भी करता है, अरे अभक्ष भी करता है। करता है कि नहीं करता? अभी इसमें यही बात समझने की है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने मित्रों के लिए, अरे इस शरीर के लिए, और हम क्या क्या करते हैं? जैसे इस शरीर को भूख लगी तो हमने क्या करा इस शरीर के लिए? कि हमने कोई विचार नहीं करा दिन है कि रात है, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है ना, खाने योग्य है कि नहीं है, बस इसको भूख लगी और हमने इसको खिला दिया। तो आपने इस शरीर के लिए इतना जो पाप करा, इस शरीर के लिए जितना आरंभ करा, जितना परिग्रह रखा, सब कुछ जो जो भी आपने करा, उसका जो फल है, उसका फल क्या है? घोर दुख, नरक आदि पर्याय मिलना। वो किसको मिली? शरीर को मिली। हाँ, वो नरक के पर्याय में कौन गया? शरीर गया, परिवार गया। कौन गया? कि जीव स्वयं ही गया, अकेला गया, किसी को साथ में तो लेके चला गया होगा। क्यों? रावण ने सीता को, रावण ने सीता के लिए कुशील का भाव करा, बराबर? तो सीता का रावण ने अपहरण भी करा। अब रावण नरक में गया, तो रावण अकेला नरक में गया कि जिस सीता की वजह से उनको कुशील का भाव हुआ तो सीता भी साथ में नरक में गई? अकेला नरक में। अब समझ में आया कि नहीं? वो सीता जी की गलती है ना। वो सीता जी अगर रावण को दिखती नहीं तो सीता जी का किडनैप भी नहीं होता, रावण के मन में बुरे विचार ही नहीं आते। तो थोड़ी बहुत तो सजा सीता जी को भी मिलना चाहिए, कि ऐसा नहीं है अकेला जीव अकेला भोगता है, कोई अन्य उसके साथ में उसके दुख दर्द बांटने वाला नहीं है। झूठी आशा अपेक्षाएं छोड़ो, झूठी अपेक्षाएं छोड़ो कि कोई मेरे दुख बांट लेगा, ऐसा नहीं है। ये इसका वो बिल्कुल पक्का भरोसा करवा रहे हैं। जिस परिवार के लिए, वह जिस देह के लिए पाप करता है, वह देह तो अग्नि में भस्म होकर उड़ जाएगी, कुटुंब भी कहाँ मिल पाएगा। वैराग्य पाठ है, उसमें एक लाइन है, उसका क्या भाव है पता? यही है कि जिस परिवार के लिए आप दिन रात पाप करके, सुनना सब लोग ध्यान से, जिस परिवार के लिए, जिन परिवार के
मेंबर्स के लिए आप दिन रात सुबह शाम ठंड गर्मी भक्ष्य अभक्ष्य हिंसा अहिंसा कुछ भी विचार नहीं करके आप लगे हुए हो। हाँ, जिस शरीर के लिए आप पूरे समय लगे हुए हो ये मान करके कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं, वो शरीर क्या होता है, मृत्यु के बाद में जल करके भस्म हो जाता है। वो शरीर तक आपके साथ नहीं रहता है। बोलो नवधा, पिछले भाव में तुम्हारा जो शरीर था वो इस भाव में आया क्या साथ में? बोलो, थोड़ा बहुत तो आया होगा। और इस भाव में जिस शरीर के लिए हम इतने पाप करते हैं वह शरीर अगले भाव में अपने साथ जाएगा क्या? जिस शरीर को सजाने के लिए हम नेल पॉलिश लगाते हैं हिंसा वाली, लिपस्टिक लगाते हैं हिंसा वाली, अभक्ष्य खाते हैं, वो शरीर हमारे साथ तक नहीं जाता। वह परिवार हमारे साथ, अरे वो परिवार आपको घर में रखने को तैयार नहीं होता, वो परिवार ही खुद आपको जला के आ जाएगा, शरीर को जला के आ जाएगा। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ। जो आपके से, जो आपसे भिन्न है, उनके कारण, उनकी वजह से आप अपना मनुष्य भाव बर्बाद नहीं करो। अपने ही द्वारा बांधे गए कर्मों के उदय से रोग दुख वियोग आदि को भोगते हुए जीव के सभी मित्र कुटुंब आदि प्रत्यक्ष देखते हुए भी थोड़ा सा भी दुख दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सामने के सामने देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा है, हाँ, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो क्या हम उनकी पीड़ा कम कर पाते हैं क्या? नवदा, अरहम भैया, हमको पता है कि घर में दादी जी बहुत बीमार है, दादी जी को बहुत सर्दी खांसी हो गई, तो हम उनकी सर्दी खांसी ले पाते हैं क्या उनसे? नहीं ले पाते। ऐसे ही हमारी कोई ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। हमारे को भी कर्मों का उदय अगर आएगा तो वो हमें ही भोगना है। अब सोचो, कर्मों का उदय आया तो श्री राम की पत्नी को भी उसको भोगना ही पड़ा। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि चलो अब आप राम की पत्नी हो, राम ने तो अब रावण को भी जीत लिया है, आप तो अब बहुत महान हो, तो आपके लिए थोड़ा सा हम डिस्काउंट कर देते। बताओ, उनका कर्म का फल भी उनको अकेले ही भोगना पड़ा, उसमें राम उनके साथ में नहीं थे। और आप राम की बात कर रहे हो, आदिनाथ भगवान की बात करो, तीर्थ आदिनाथ भगवान की कहानी पता है? अक्षय तृतीया वाली, 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला था। अब विचार करो, तीर्थंकर जैसे जीव को भी कर्म का फल आया ही, वो नहीं बच पाए। और कितने लोगों ने उनके साथ में उपवास कर लिया होगा कि अब हमारे राजा का आहार नहीं हो रहा है तो चलो अपन भी कुछ नहीं खाते हैं। नवदा, कितने लोगों ने उनका साथ दिया, या कितने ने उनका पेट भर दिया, उनके कर्मों के उदय को दूर कर दिया? किसी ने नहीं करा। कोई समर्थ ही नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके कर्मोदय को आपसे दूर कर दे। ये एकत्व भावना सिखाती है। अरे नरक आदि गति में कौन हमारा साथ में होगा, जब सामने ही जो हमको दिख रहे हैं वो हमारे साथ में नहीं है। हाँ, वो आपको दवाई खिला सकते हैं, वो आपको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, पर आपके पाप के उदय को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। ठीक है, आगे, अकेले भोगेगा। वायु आयु का अंत होने पर अकेला ही मरता है। मरण से बचने के लिए कोई दूसरा सहाई नहीं है, कोई दूसरा हेल्प करने वाला नहीं है। अशुभ का फल भोगने में कोई अपना सहाई नहीं है। परलोक की ओर गमन करने वाले आत्मा के स्त्री पुत्र मित्र धन देह परिग्रह आदि सहाई नहीं होते। कर्म अकेले जीव को ही ले जाता है, उसको ही ले जाएगा। ये एकत्व भावना है। ठीक है, जहां जो सम्यक व्रत संयम दान भावना आदि करके धर्म की कमाई की है ना, अभी तो पाप की बात करी थी, अब आगे, वह इस जीव की सहायक होती है। एक धर्म के बिना कोई सहायक नहीं है, अकेला ही है। धर्म के प्रसाद से स्वर्ग में इंद्रपना महार्धिक देवपना पाकर तीर्थंकर चक्रवर्ती मंडलेश्वर पना उत्तम रूप बल विद्या सेनन उत्तम जाति कुल जगत पूज्य पना पाकर निर्वाण प्राप्त होता है। किसके बल पर?
किसके बल पर? धर्म के बल पर होता है ये सब। निर्वाण मिलेगा, मोक्ष होगा तो किसके बल पे मिलेगा मोक्ष? धर्म के बल पर, स्वयं के बल पर। ठीक है। स्वर्गों के असंख्यात काल तक महान सुख, अप्सराओं के साथ असंख्यात देवों का स्वामी पना, हजारों रिद्धि आदि की सामर्थ्य, पुण्य के उदय से जीव अकेला ही भोगता है। ये तो सच्ची में इतना एक्सपीरियंस करी हुई चीज है मेरी कि अगर किसी सामने आपके साथ वाले का पुण्य नहीं हो ना, तो आप उसको अच्छा करा भी नहीं सकते हो। हाँ, आप लोगों ने भी बहुत बार देखा हो कि हम लाख चाहे कि इसके साथ अच्छा हो जाए, पर उसका अच्छा नहीं हो पाता। हम्म। जैसे मान लो दिव्यांश कहीं बाहर गया हो और मम्मी ने खीर बनाई है, तो मम्मी ने रखवा ली खीर की, अभी दिव्यांश घर आएगा तो अपन उसको खीर खिलाएंगे, बहुत अच्छी खीर बनी है आज। अब दिव्यांश का भाग्य ही नहीं हो तो वो रखी हुई खीर भी दिव्यांश को नहीं मिलेगी। दिव्यांश का पुण्य नहीं होगा ना, तो खीर नहीं मिलेगी, वो खीर बिल्ली पी जाएगी। समझ में आया? आप किसी का पुण्य भी नहीं ला सकते, उसका पुण्य होगा तो आप उसको अच्छा, उसको सब अच्छा मिलेगा। आप ये मत मानो कि देखो वो तो मैं था तो उसको खीर मिल गई, वो तो मैं था तो उसका काम हो गया। हाँ, पुण्य था तो उसका काम हुआ। नवधा, समझ में आया? अगर ये हमको समझ में आएगा ना तो हमारी मान कषाय खत्म हो जाएगी। जो हमेशा मानते हैं ना, वो तो हम थे जो उनका काम हो गया, नहीं तो उनका काम थोड़ी होता। वो तो इधर उधर भटक रहे थे। वो तो उनका बहुत भाग्य था जो हम उनको मिल गए। और हमने क्या करा रुचि आंटी? हमने उनके सारे काम करवा दिए। तो वो ऐसा बोल रहे कि तुमने नहीं करवाए, उसके पुण्य से उसके काम हुए हैं। ठीक है। क्यों? राजा श्रेयांश थे तो आदिनाथ भगवान का आहार हो गया, ऐसा कि नहीं? आदिनाथ भगवान का पुण्य था तो उनका आहार हुआ। क्यों? वो तो अपन लोग हैं तो महाराज जी का चातुर्मास हो जाता है, ये तो महाराज जी चातुर्मास ही नहीं कर पाए। ऐसा? अरे नहीं नहीं, महाराज जी का पुण्य होता है तो उनका चातुर्मास हो जाता है। ठीक है। ये अपने को समझने की आवश्यकता है। ये एकत्व भावना से समझ में आएगा कि उनका पुण्य में हम सहायक नहीं है। जब पाप के उदय में कोई सहायक नहीं है तो पुण्य के उदय में भी कोई सहायक नहीं है। अब देखो इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम पाप के उदय में तो इसका विचार कर सकते हैं, अब तो अकेले ही है, अपन अकेले ही भोगना है, अकेले ही भोगना है। और पुण्य में क्या लगता है? पुण्य में भी अकेले ही भोगना है। शुभ अशुभ कर्म के जितने भी फल है, यह जीव अकेला ही भोगता है। पाप के उदय से नरक में ताड़ना, मारण, छेदन, सूली आरोहण, वैतरणी आदि के दुख, शरीर जनित दुख, परस्पर कृत घोर दुख जीव अकेला भोगता है। तिर्यंचों में पराधीनता, बंधन, बोझा लादना, कुवचन सुनना, हाँ, तिरंज गति के अनेक अनेक दुख, भूख प्यास के दुख अकेला ही भोगता है। कोई मित्र पुत्र आदि सहायक साथ में नहीं रहते, एक धर्मी सहायक है। ठीक है। इस प्रकार एकत्व भावना भाने से स्वजनों में प्रीति नहीं बढ़ती, अन्य परिजनों में द्वेष का अभाव होता है, तथा अपने आत्मा की शुद्धता के में ही प्रयत्न करता है। ठीक है। इस भावना का सार इतना सा है। अब बस आखिरी 2 मिनट। इस एकत्व भावना का सार इतना है कि आपके साथ में दिव्यांश, आपके साथ में कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है तो वो आप ही का पुण्य है। आप ही उसमें एक निमित्त हो। अन्य बहुत सारे दूसरे हो सकते, पर मुख्य तो हमारा पुण्य है। और कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो हमारा ही पाप का फल हमको मिल रहा है। हम हमारे अच्छे के लिए किसी को क्रेडिट ना दे और हमारे बुरे के लिए किसी को दोषी ना बनाए। तो इससे हमारा द्वेष, राग दूर होगा और वैराग्य बढ़ेगा। आराम भैया, समझ में आया? हमारा राग द्वेष कैसे मिटेगा? कि जब हमको ना बुरा करने वाला से हमको द्वेष हो और अच्छे करने वाले से हमको राग नहीं होगा, तो राग द्वेष मिटेगा।
कि जितने भी चीजें मेरे साथ हो रही है उनका फल मैं स्वयं ही भोग रहा हूं, कोई अन्य इसमें मेरे साथ में नहीं है। ठीक है। और एक तो इस भावना से अपने को सीख ले ही लेना चाहिए, बच्चे बड़े सभी लोग ध्यान से सुनना, कि हम जिनके लिए जिनके लिए हम इतने सारे पाप करते हैं वे आपके साथ कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आएंगे। जिन बच्चों के लिए आप रात में भोजन बना के खिलाते हो, वो बच्चे आपके साथ में रात का भोजन में जो पाप हुआ है उसका फल आपको आधा आधा बांटने नहीं आएंगे। आपको अपने कर्मों का फल आपको ही मिलेगा और उसके कर्मों का फल उसको ही मिलेगा। ना आप किसी और के ले सकते हो, ना किसी और को अपने दे सकते हो। ये एकत्व भावना है। भोगे जिये एक, एक माने अकेला, अकेला ही भोगता है। ठीक है। तो इस प्रकार एकत्व भावना का विचार करके हम अपने वैराग्य की वृद्धि करें तो अपना मनुष्य भाव जो है वो सार्थक हो पाए। ठीक है। विचार करना। चलो, एक 2 मिनट की और एक बात कहनी थी आपसे, अभी कह ही देता हूँ, बहुत दिन से था विचार कहने का। अभी कुछ दिनों से बहुत चीजें चल रही है, तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करो, तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथों से जा रहे हैं, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। तो आप लोगों ने उसके बारे में क्या विचार करा है? आप लोग क्या करोगे? कि सर तीर्थ क्षेत्र में तो हम जाते ही बहुत कम है, साल भर में 1-2 बार जाते हैं या 2-3 साल में कभी एक बार जा पाते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र हम किसी एक पहाड़ को ही मान ले ऐसा नहीं है। जहां जहां पर धर्म आराधना होती है वे सभी क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। आपका मंदिर है जहां पर आप डेली जाते हो, वो मंदिर आपके लिए तीर्थ क्षेत्र है। आप उस मंदिर की सेवा करो, मंदिर की रक्षा करो, वहां से शुरू करो। ठीक है। मंदिर की सेवा कैसे कर सकते हैं? आरंभ कि मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करो, मंदिर में सफाई बनाए रखो। मंदिर में कोई जिनवाणी फट रही है तो उसको हम अपनी समझ करके उसको सही करें। कोई चटाई ऐसे ही रखी हुई है तो हम उस मंदिर को अपना समझ करके चटाई को जगह पर रख दें। ये मंदिर की सेवा है। ठीक है। और जब हम यहाँ से सेवा करना शुरू करेंगे तो हम तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा कर पाएंगे। और हम समझ में आए दिव्यांश? सभी बच्चे बड़े सभी लोग, आप लोग ध्यान रखो भैया, जब भी मंदिर में जाओ होता ही है कि कोई आसन चटाई रखी हुई है जिस पर कोई नहीं बैठा है, और वो रखी हुई है, कोई आया था बैठा था और वो ऐसे ही उठ करके चला गया, उसने जगह पर नहीं रखी। तो ये हमारा, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगना चाहिए कि हम उस चौकी को उठा करके जगह पर रख दे, उस आसन को उठा के। विश्वास मानो, आपको पाप नहीं लगेगा, आपको पुण्य ही लगेगा। ठीक है नवदा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा करने में ही पुण्य होता है, चटाई उठाकर जगह पर रखने में भी पुण्य ही लगेगा। तो यह भी हमारी जिम्मेदारी है, इसको आप लोग सब लोग ध्यान में रखना। ठीक है भाई? आराम। हाँ, चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।